बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। उस राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा अपने ज्ञान, न्याय और शांति के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी उनका इकलौता पुत्र राजकुमार अर्जुन। अर्जुन रूपवान था, बलवान था, पर बुद्धि में बहुत धीमा था। वह जो भी करता उसमें गलती कर बैठता। लोग उसके पीछे पीछे हंसते और उसे मूर्ख राजकुमार कहा करते। राजा विक्रम सिंह अक्सर चिंतित रहते, मेरे बाद राज्य का क्या होगा? अर्जुन में तो राजकाज का कोई गुण नहीं है। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। सबने मिलकर विचार किया। तब एक वृद्ध मंत्री बोले, महाराज, यदि राजकुमार को गुरुकुल भेज दिया जाए तो वहां का अनुशासन, परिश्रम और आचार्य का मार्गदर्शन उसे सुधार सकता है। राजा को यह बात उचित लगी। अगले ही दिन राजकुमार अर्जुन को दूर स्थित एक प्रसिद्ध गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल में अर्जुन को अन्य साधारण शिष्यों की भांति रखा गया। वह पाठ समझ नहीं पाता, अभ्यास में पीछे रह जाता और अन्य शिष्य उस पर हंसते। गुरुदेव भी उसकी धीमी प्रगति देखकर निराश रहने लगे। एक दिन गुरुदेव ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम एक राजकुमार हो। एक दिन यह राज्य तुम्हारे हाथों में होगा। क्या तुम सदा ऐसे ही रहोगे? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं प्रयास तो करता हूं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरा मन दूसरों जैसा तेज नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, शक्ति और बुद्धि दोनों अभ्यास से आती है। यदि मन से प्रयत्न किया जाए तो कुछ भी कठिन नहीं रहता। फिर गुरुदेव ने उसे एक विशेष कार्य दिया। हर दिन आश्रम के सभी कक्षों की सफाई करना, पेड़ों पौधों को जल देना और रसोई में भोजन बनाने में सहायता करना। शुरू में अर्जुन को यह सब तुच्छ और व्यर्थ लगा, परंतु धीरे धीरे उसने समझा। सफाई से उसे व्यवस्था का ज्ञान हुआ, पौधों को जल देने से धैर्य और जीवन का अर्थ समझ आया, और रसोई में काम करने से सहयोग तथा सेवा का महत्व सीखा। दिन दिन अर्जुन बदलने लगा। अब वह मेहनती, समझदार और विनम्र हो गया था। उसके साथ ही शिष्य हैरान थे, क्या यह वही अर्जुन है? एक वर्ष बाद राजा विक्रम सिंह गुरुकुल पहुंचे। जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन अब एक ज्ञानी, शालीन और विवेकशील युवक बन चुका था। राजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, पुत्र, आज मुझे गर्व है, तुम मेरे राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हो। समय बीता। राजा विक्रम सिंह का स्वर्गवास हो गया। राजकुमार अर्जुन ने राजगद्दी संभाली। उसने न्याय, करुणा और विवेक से राज्य चलाया। उसके शासन में प्रजा सुखी थी और राज्य समृद्ध हो गया। उस प्रकार जो राजकुमार कभी मूर्ख कहलाता था, वही अपनी मेहनत, लगन और गुरु के आशीर्वाद से एक महान राजा बन गया।